कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ मेरे वीडियो के नीचे। तो जिन लोगों को फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो वो लोग कृपया वहाँ पर अपना डेटाबेस भेजें। डेटाबेस क्या है पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता दूँ। ओरिजिनल खुद का डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, दोनों हाथ की रेखाएं जो है, पाम लाइन्स पिक्चर सेपरेटली और ऐसे करके, ताकि आपके जो नाखून है, नेल्स है, उसका कलर मैं देख सकूं। फिर फ्रंट फेस पिक्चर करेंट, अगर हो सके तो पैर जो होते हैं उसका पिक्चर, मतलब वो क्या बोलता है, फीट जो है, जो जहाँ पर जूता पहनते हैं, पूरा पैर के नंगा पिक्चर नहीं बन रही, बस फीट जहाँ पर उंगलियाँ होते हैं, पैर को ऐसे रख के बस उसका पिक्चर। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि मैं 18 साल के ऊपर इस लाइन पे हूँ, फेसबुक में मैंने अपना डिटेल्स भी लिखा है खुद, ताकि लोग मुझे समझ सके जो ना जानते नहीं हैं। तो कैसे शुरू किया, कैसे इस लाइन पे आई, तो कुछ अपने भी है, कुछ रिलेटिव्स है, कुछ पड़ोसी है, जान पहचान वाले है, जैसे कि आसमान से पहनते हैं, आप ज्योतिषी हो, कब से, कैसे, अब मुझे इडियट लगता है। तो खैर छोड़ो उन लोगों की बातें। तो जिनको पढ़ना लिखना आता है तो वो फेसबुक में प्लीज़ जाओ और पूरा पढ़ लो कि मैंने बैठ के जितना जिस्ट में हो सके लिख दिया है कि कैसे मुझे इस लाइन पे आना हुआ, कैसे इतने साल मैं इसी प्रोफेशन में हूँ। तो इसी के वजह से जो मेरे पुराने वीडियोस है वहाँ पर मैं अपनी माँ लगती हूँ। उम्र ज़्यादा है लेकिन ज्योतिष, उसके साथ तंत्र, स्पिरिचुअलिज्म, ये सब कुछ एक सिस्टम के अंदर है। बहुत सिस्टम में रहना पड़ता है, वो मौज मस्ती करना ये सब होता नहीं जो ओरिजिनल्स होते हैं। तो उसके वजह से तो एज जो है डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर मैं कम उम्र की दिखने लगी। इसमें ना तो मैंने कोई मेकअप चलाया, काजल लगाती हूँ और कुछ वजह है इसलिए, लिपस्टिक, बस इतना ही मेरा मेकअप है। हाँ, ड्रेस मैं पहनती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, बस एक ही रुद्राक्ष माला पहन के और क्रिस्टल माला पहन के, टीका लगा कर पहन के बैठ जाना, आप भी बोर हो जाओगे, है ना। और थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है। तो फर्स्ट वीडियो ये ड्रेस पहन के इसलिए कि आपका डेटाबेस भेजना है, एक सवाल फ्री कंसल्टेंसी के लिए आपको भेजना है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन आप कितना चालाक हो और आप में क्या है, कितना ट्रिक्स आप अप्लाई करते हो, आप जब डेटाबेस भेजोगे ना तो मुझे ये समझ आ जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, या तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ और या जवाब ही नहीं देती। कुछ ज्योतिषी भी ऐसे है कि मुझे परखने के लिए अपना भेजते हैं और थोड़ा बहुत जानते हैं एस्ट्रोलॉजी, लेकिन खुद को दिग्गज समझते हैं। फिर सवाल पूछते हैं कि मैं कैसे हैंडल करती हूँ, तो उन लोगों को भी मैं जवाब नहीं देती, ज़्यादा मैसेज भेजे तो ब्लॉक कर देती। तो ये जो ज्योतिष, तंत्र, ये सब मैं लेकर, मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रही हूँ, ये कोई मिराकल नहीं है। ये समझने की बात है जो हमारे पूर्वज, मतलब भारत में जो एंशियंट जो थे, उनके अंदर साइंस के नॉलेज भी थे। आप वो जैसे कि पुराने मंदिर जो है वहाँ पर जो एम्बॉस किया हुआ है जो मूर्तियाँ है, जैसे कि खजुराहो भी ले सकते हो, तो ऐसे बहुत पुराने मूर्ति वगैरह है जहाँ पर टेक्नोलॉजी के बहुत सबूत मिलते हैं। तो उसको ऐसे फू में उड़ाने की, ऐसे उड़ाने की बात नहीं है। तो वही लोग जो ज्योतिष सब्जेक्ट को जिन लोगों ने बनाया, जो पढ़कर हम लोग ज्योतिषी बोलते हैं, तो ये पढ़ने के लिए, ज्योतिष विद्या को पढ़ने के लिए और समझने के लिए मिनिमम 5 साल लगते हैं, सही ढंग से समझने के लिए। फिर उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है।
प्रैक्टिस जितना करोगे, जितना कस्टमर हैंडल करते हैं हम, इसी तरह हमारा नॉलेज बढ़ता है। आज एक कस्टमर को एक जैसे हैंडल किया, फिर दूसरे दिन या उसी दिन दूसरा कस्टमर, फिर तीसरा क्लाइंट, फिर चौथा क्लाइंट। हर एक का प्रॉब्लम अलग है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन अलग है। तो पहले क्या करती थी, बहुत पहले जब चैम्बर में बैठती थी, तुरंत बोलना, तुरंत ये करना। तो ये जो इंस्टेंट मैं बोल सकती हूँ, तब 5, 7, 10 साल पहले की बात बोल रही हूँ। तब भी प्रैक्टिस, कैसा प्रैक्टिस, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ तंत्र का प्रैक्टिस, उसके साथ साथ फेस रीडिंग का प्रैक्टिस, फेस रीडिंग के साथ साथ ये जो वाइब, फ्रीक्वेंसी, ऑरा जो होता है, हर इंसान के अलग अलग होते हैं, तो उसको प्रैक्टिस। तो जितने साल, अभी 10 साल बीत गए, लेकिन मैं प्रैक्टिस में हूँ। मेरे क्लाइंट्स भी है, तो नए क्लाइंट्स भी है, पुराने क्लाइंट्स भी है। तो ये जो प्रैक्टिस के साथ मैं हैंडल करते आई हूँ, आजकल भी, मैंने अभी भी करती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा नॉलेज बढ़ता है, मैं और भी कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। इसलिए कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट मुझे समझाने की कोशिश करे, उसका डेटाबेस मेरे पास सपोज है, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है रहने दो। क्यों? ये एटीट्यूड नहीं, मैं ये समझाना चाहती हूँ, भाई आपका डेटाबेस जब मेरे पास है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है आप कितना अच्छे हो, कितना बुरा हो, क्या इनोसेंट हो या बदमाश हो, बदजात हो, मेंटालिटी में गंदगी भरपूर है या बहुत ही अच्छे इंसान हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल आप क्या कर रहे हो, हर दिन क्या कर रहे हो, ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका डेटाबेस जो है वो मेरे पास है। बस एक बार नज़र बुला लो तो मुझे पता चल जाएगा आपने पूरा दिन क्या किया, पैसा कमाया या पैसा खर्च किया, खुद के बल पर या दूसरों के कंधे पे रखकर कमाया या खुद कमाया, ये सब भी पता चल जाता है। लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ। क्यों बोलती नहीं हूँ? क्योंकि ये क्लाइंट जो है मुझे हायर करते हैं, ये उनका ड्यूटी है रिपोर्ट करना। अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे, सोचो आपने किसी के ज़रिए बहुत सारा बेनिफिट आपको मिल गया, या बहुत सारा पैसे मिले, या किसी बॉयफ्रेंड से आपको सोना मिले, या कुछ फ्लैट मिल गया, जो भी मिले, या नौकरी मिल गई किसी के ज़रिए, आपने मुझे बताया नहीं ठीक ढंग से, तो मैं क्या करूँगी, आपने खुद के तरक्की के लिए मुझे पैसे दिए, तो मैं क्या करूँगी, वहीं पर मैं रुक जाऊँगी जानबूझकर। आप बदमाश हो तो मुझे बदमाशी करने के लिए किसने रोका? आपके साथ तो मैं कर ही सकती हूँ। एग्रीमेंट क्या होता है मेरा, कि जो भी होगा आप रिपोर्ट मुझे करना। जैसे कि आप यहाँ पर हो, 7 मील तक आपको लेकर जाना है, ये एग्रीमेंट आपके साथ बनाया मैंने। तो 1 माइल ऐसे 7 मील। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी मिलेगा और आपका पैसा दो, आप पैसा देते रहोगे। तो 1 माइल जब आप क्रॉस कर गए, आपकी इच्छा और विश जो पूरा हो गया, तो आपको बताना चाहिए, एडमिट करना चाहिए और पैसे भी भेजना चाहिए। अगर आप ये अपडेट नहीं करते, मैं जानबूझकर वही 1 माइल का ही काम करूँगी। तो क्या होगा, आपको तकलीफ ये होगा कि आपको चाहिए वो 7 माइल तक पहुंचना और वहाँ जाके बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन वो मैं होने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि आपने एग्रीमेंट तोड़ा, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश की। एग्रीमेंट अगर है ये कि आपको बेनिफिट मिलेगा और आप मुझे बताओगे, उस हिसाब से पैसे दोगे, कंट्रीब्यूशन दोगे, जो भी है, तो आप बता नहीं रहे हो। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है वो बताते हो, लेकिन अच्छा होता है तो वो बताते नहीं या पैसे भी नहीं देते। तो आपके साथ जो 7 मील तक आपको साथ देने का एग्रीमेंट हुआ, आपको सपोर्ट करने का मेरा जो एग्रीमेंट हुआ, मैं आपके साथ रहूँगी, पीछे से ढकलते रहूँगी, वो जो एग्रीमेंट हुआ,
जैसे कि आपने नहीं बताया तो मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि अपडेट नहीं है मेरे पास। मैं क्या समझती हूँ जानती हूँ वो तो अलग बताए, वो मेरा कैपेसिटी है। लेकिन आपके साथ एग्रीमेंट ये होगा तांत्रिक के दौर पर कि आप बताते जाओगे। 1 माइल आप पहुंच गए, आप मुझे रिपोर्ट दोगे, पैसे भेजोगे, फिर दूसरा माइल आपके साथ मैं हूँ, फिर तीसरा माइल, तब जाके 7 माइल तक जाने के बाद आपको आपने जो जो विश किया, जो जो आपकी इच्छाएं है, तो वहाँ तक पहुँचाने की मेरा 100% कोशिश होगी। आप एग्रीमेंट तोड़ोगे, चालाकी करोगे तो हम भी चालाक हैं। हम कौन सा बुद्धू है? जब बुद्धू बनते हैं जानबूझकर बनते हैं, ऐसा नहीं है। तो तांत्रिक का मतलब आप लोग जैसा समझते हो कि शमशान में या बैठे हैं या दारू पी कर बैठे हैं, तंत्र में थोड़े ये दारू वारू या जो भी है कुछ अर्पण करने की बात होती है, जैसे कि फूल अर्पण किया जाता है, फल दिया जाता है वगैरह। तो ऐसा कई चीज़ है अर्पण किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो तांत्रिक है वो खुद दारू पी के बैठ जाएगा या सब फैंस को, भक्तों को दारू पिलाएगा। अगर ये कोई करे तो ये गलत है, ये नेगेटिविटी है, ये सही बात नहीं है। तांत्रिक का मतलब ये नहीं है कि वो सन्यास लेकर चला गया या शमशान में चला गया, वहाँ पर गंदगी से खुद जी रहा है या बर्फ में तपस्या कर रहे हैं, बैठ के नंगा बैठ के, कहाँ लिखा है? अगर आपके शरीर को सूट करता है तो आप जाओ, कहीं पर भी जाओ, बैठकर आप स्पिरिचुअलिज्म प्रैक्टिस करो। जो इस विश्व ब्रह्मांडीय शक्ति जो है उसका तपस्या करो, मेडिटेट करो, खुद को इंटीग्रेट करो, कर सकते हो। लेकिन तांत्रिक का मतलब ओरिजिनली ऐसा नहीं होता। संसार में, समाज में रहकर भी आप खुद को असेंबल करके, इंटीग्रेट करके, सॉलिट्यूड को पकड़कर खुद को मेंटेन कर सकते हो। अगर ज्योतिष एक विद्या है, तंत्र एक विद्या है, पामिस्ट्री एक विद्या है और हमने ये सीखा है, तो ये क्या पानी में डालने के लिए नहीं। जो लिटरेट एजुकेटेड लोग हैं और खुद को समझ में नहीं आता उन लोगों को कि हम ये प्रॉब्लम, ये तकलीफ कैसे ओवरकम करें, और वो ओरिजिनल ज्योतिषी तांत्रिक के पास जाते हैं या कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर उनमें से उन्होंने मुझे सिलेक्ट कभी कर लिया तो मैं अपने दम पर जितना हो सके उनको सपोर्ट देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनल इंसान हूँ। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं है कि मैं समाज में रहकर बस दारू वारू पी कर, खाना पीना करके, नॉन वेज बन के बस मज़ा करती फिरूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। और इसका मतलब ज्योतिषी तांत्रिक का मतलब ये भी नहीं है कि मैं कुछ भी ना करूँ। बॉइल्ड फूड मैं खाती हूँ अपनी मर्जी से, खुद चाहती हूँ, इसलिए हमेशा खाना पकाकर टाइम वेस्ट करना या स्पाइसी फूड खाना मेरे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं बॉइल्ड फूड ज़्यादा पसंद करती हूँ। ज्योतिषी तांत्रिक का मतलब ये नहीं कि कोई सिस्टम नहीं है, नशे की चीज़ पीकर, खाकर, बदतमीजी कर कर, नाच गाना कर कर खुद को बर्बाद कर दो, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी ना करूं, ड्रेस ना पहनूं, घड़ी ना पहनूं, सज धज के ना बैठूं, ये भी नहीं। नॉर्मल है, ये एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के ज़रिए एक प्रोफेशनल होने के नाते मैं कोशिश करती हूँ जो मुझे सिलेक्ट करते हैं उसको जितना हो सके सपोर्ट देने के लिए। ये फ्री कंसल्टेंसी मैं क्यों देती हूँ? समझाने की कोशिश करती हूँ कि भगवान ने इतने लोगों के बीच मुझे चुना, मुझे भी एस्ट्रोलॉजर बनाया। ये ग्रह नक्षत्र का जो
पोजीशंस है, ये समझना इतना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मुझे मेरे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ के गुरु के सिवा कोई अलग से मुझे सिखाया नहीं, कोई प्राइवेट ट्यूटर नहीं होते थे मेरा। रात भर जाग कर मुझे वो मैथ्स जो है, ज्योतिष का मैथ्स है, वो प्रैक्टिस करना पड़ता था। तब जाके मैं ये जो विद्या शिक्षा माँ सरस्वती ने मुझे दिया है, तो मैंने भी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करती गई, आज भी करती हूँ। जो एंशियंट पीपल, जिन लोगों ने ये एस्ट्रोलॉजी बनाया, कैसे ये नेक्स्ट इसी ड्रेस को पहनकर एक के बाद एक करूँगी, ये समझाने की कोशिश करूँगी। अगर मैं आप लोगों को पसंद हो तो ज़रूर देखना, और लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि ये जो मिलियन व्यूअर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं यूट्यूब से या फेसबुक से, इसके पीछे भी और एक स्टोरी है, तो वो मैं पब्लिक करना नहीं चाहती। लेकिन आप लोग स्पॉन्टेनियसली सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं जो बस ऐसे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए कॉमर्शियल नहीं, बस इस सब्जेक्ट को लेकर सपोर्ट करने के लिए जो वीडियो बनाती हूँ, जो समझाने की कोशिश करती हूँ, तो उसमें मुझे इंस्पिरेशन ज़रूर मिले। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत कई अवार्ड की इक्वल है। तो ज्योतिषी तांत्रिक को लेकर कभी मिरेकल मत समझना। ये लोग एक, जैसे कि मैं भी एक सपोर्ट हूँ, आपको समझाऊंगी, आपको गाइड करूंगी, आप अपने मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाओगे, ये मेरा वादा है। आज तक कोई क्लाइंट ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे साथ रहकर भी वो दुखी है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी दुखी नहीं हूँ, जो भी है, जो भी हुआ है, मैं अपने बल पर यहाँ पर आई हूँ, बस खुश हूँ जो भी है। ऐसा नहीं कि बहुत गाड़ी है, बारी है, बहुत 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 कुछ है, ऐसा भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जो कुछ है उसमें भी मैं थोड़ा स्टाइल वाइल मारती हूँ, थोड़ा वॉशिंग करती हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन खुद को फिट रखने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। और ये पुण्य है कि फ्री कंसल्टेंसी देना, लोगों को सपोर्ट करना, अच्छी बात बोलना। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होता है, खुद को बदलेगा नहीं, तो भाई बाहर में जाओ, मेरे पास मत आओ। अगर बदलना है, का एक मंजिल तक पहुंचना है, खुद को अपग्रेड करना है, तो आप आगे बढ़ो, एग्रीमेंट बनाओ, फ्री कंसल्टेंसी मैं देती हूँ, उसको यूज़ करो, ज्योतिषी तांत्रिक को यूज़ करो। लेकिन जो सब कुछ छोड़ के शमशान में बैठा है, कुछ भी नहीं है, हाँ, या क्या पहाड़ में चले गए, समुंदर के नीचे चले गए तपस्या के लिए, हाँ, भगवान को बुलाने के लिए, कहाँ लिखा है? अगर हम भगवान के लिए जप करना चाहे, तो ये सोफे में बैठ कर भी हम अकेले में जप कर सकते हैं, और वो भी वहाँ उन तक पहुँच जाएगा। वो बातें, वो विश, वो मेरा जो प्रणाम मंत्र जो है वहाँ तक पहुँचेगा। हम यहाँ पर बैठ के करें तो भी पहुँचेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं नांगा होकर बर्फ के देश में जाकर करूँ तो भगवान भी सोचेंगे, अरे तेरे को ये जो सब्जेक्ट मैंने समझाया तो अकेला मुझे बुला रहा है, ये बर्फ के देश में जाकर या शमशान में जाकर दारू पीकर पड़ा हुआ है, इसलिए तुझे ये सब्जेक्ट दिया है मैंने। कुछ तो कम में लाग लोगों की, तो मैं ऐसी हूँ, इस तरह सोचती हूँ। फ्री कंसल्टेंसी बस इसी की वजह से देना शुरू किया, ताकि वो खुश रहे। हाँ, पैसा तो लेती हूँ, जब एग्रीमेंट बनाते हैं पैसा लेती हूँ, नहीं तो प्रोफेशनल होने का मतलब क्या होता है। चलो आज यही तक, एक के बाद एक शॉर्ट वीडियो करने की कोशिश करूँगी। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।